अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बहादुर सहाफ़ी ने पुलिस वाले की क्लास लगा दी। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। वैसे साहब आप किस गाड़ी में आए हैं? लैंड क्रूजर। कितने गनमैन हैं सर आपके साथ? मेरे साथ होते हैं 8 गनमैन होते हैं। उसके अलावा जिस ऑफिस में आप होते हैं इन दिनों, उनके ऑफिसेज ऐसे लगते हैं जैसे 5 स्टार होटल्स हैं। लैंड क्रूजर में एक अफसर उतरा है, पीछे उसके 2 डाले हैं, साथ उसके 8 गनमैन हैं, तो दबक के लोग सवाल ही नहीं करेंगे आपसे। नॉर्वे, स्वीडन, जापान, वहाँ का पुलिस चीफ अगर साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकता है, तो लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन क्रूजर में क्यों घूमता है? सबसे पहले तो मैंने पब्लिक परसेप्शन की बात की। पुलिस में और आवाम में फासला अभी भी बहुत ज़्यादा है। यू एग्री विद दिस? बिल्कुल। वैसे साहब आप किस गाड़ी में आए हैं? जो ऑफिशियल गाड़ी है, वो कौन सी है? जो ऑफिशियल एक आर्मर्ड गाड़ी दी हुई है यहाँ पे, फॉर्च्यूनर? लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर में आए आप? जी। जब एक आम आदमी देखेगा कि डीआईजी ऑपरेशंस लैंड क्रूजर में घूमते हैं, कितने गनमैन हैं सर आपके साथ? मेरे साथ होते हैं 8 गनमैन होते हैं। 8 गनमैन होते हैं। और साथ में जो स्क्वाड है उसमें कितनी गाड़ियाँ चलती हैं? 2 गाड़ियाँ चलती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो ख़राब होता है? आप एक्सेसिबल नहीं रहते लोगों तक, लोगों की रसाई आप तक कम हो जाती है। उसके अलावा जिस ऑफिस में आप होते हैं इन दिनों, सारे पुलिस ऑफिसर्स पर्टिकुलरली, उनके ऑफिसेज ऐसे लगते हैं जैसे 5 स्टार होटल्स हैं। एक आम आदमी जिसने टूटी हुई चप्पल पहनी है, जब वो उस ऑफिस में जाएगा, सबसे पहले तो वो सहम जाएगा, डर जाएगा कि मैं आ कहाँ गया। इससे फासला बहुत बढ़ नहीं गया? जब वही शख्स जो एक लैंड क्रूजर से उतर के अपने शहरियों के साथ मस्जिद में ज़मीन पे बैठ के इंटरैक्ट करता है, तो वो लैंड क्रूजर नहीं याद रहती, वो एटीट्यूड याद रहता है। वो याद रहता है कि डीआईजी ऑपरेशन हमारे साथ मस्जिद में आके बैठ के ज़मीन पे, कुर्सी भी नहीं लगाने देते, ज़मीन पे बैठ के हमारे साथ बात की। और ये भी कह दिया जाता है कि जी अगर आपके पास कुछ, आपने तारीफ़ करनी है एसएचओ की, आपने तारीफ़ करनी है एसपी की, आपने तारीफ़ करनी है डीएसपी की, प्लीज़ अपने दिल में रख लें। मैं आपके पास आया हूँ आपके गिले सुनने, शिकवे सुनने, शिकायतें सुनने और प्रॉब्लम सुनने कि क्या आपको इस पुलिस से गिले हैं। ये हर हफ्ते एक्सरसाइज हो रही है, तकरीबन कुछ 60 के करीब, 60-65 हफ्तों में। क्यों, हर जुम्मे के बाद अगर शहरियों से हम मिलने जाते हैं, पिछले साल अप्रैल से, तो 52 हफ्ते तो एक साल में हो गए। तो 52 जुम्मे जो है मैंने अपने शहरियों के साथ पढ़े। उसके बाद जुम्मे के बाद जब उनसे इंटरैक्ट करते हैं और उनके बाद बात करते हैं और उनको रास्ता भी बता देते हैं कि ये जो आपका इंप्रेशन है ना कि आप मुझसे मिल नहीं सकते। साहब माजरत के साथ लैंड क्रूजर में एक अफसर उतरा है, पीछे उसके 2 डाले हैं, साथ उसके 8 गनमैन हैं, तो दबक के लोग सवाल ही नहीं करेंगे आपसे। वो तो सवाल पूछते हुए डरेंगे कि मैं फैसल कामरान साहब से कोई ऐसा सवाल ना करूं कि मुतलका थाने का जो एसएचओ है वो मुझे बुला ले या जो पाइन। देखिए आज फिर एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, इन स्टीरियोटाइप से बाहर निकल के सोचते हैं। ये तो है वो चीज़ जो आपने सुनी हुई है। अगर आपने खुली कचहरी में खड़े होकर लोगों की सख्त गुफ्तगू सुनी हो तो आप ये बात मुझसे ना कहें। अगर आपने मस्जिद में बैठे हुए शहरियों के साथ वहीं ज़मीन पे बैठ के वहीं उनके साथ बात करते हुए शहरियों की वो कड़वी बातें सुनी हो कि आपकी पुलिस के साथ हमें ये शिकवा है, तो वो खुली डुली बात होती है उसके अंदर। वो और बुरे रवैये की बात अक्सर हाईलाइट होती है। कहीं पे किसी, वो समझते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, तो वो बंदा, जितने 2 लोग तारीफ़ करने वाले होंगे, तो जिस बंदे के साथ एक नाके पे 10 साल पहले किसी पुलिस वाले ने बदतमीजी की होगी, उसको वो याद होगा और वो उसको बताएगा। उसकी फ्रस्ट्रेशन है ना सर। हाँ। सर देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, वहाँ का पुलिस चीफ अगर साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर सकता है, तो लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन क्रूजर में क्यों घूमता है? इसलिए कि नॉर्वे के पुलिस चीफ के ऊपर इस तरह के बम धमाके नहीं हुए जिस तरह यहाँ के ऑफिसर्स ने अपनी जानें दी हैं। मेरा कोई ख़ास शौक नहीं है कि मैं कोई आर्मर्ड बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र में ही फिरूँ। ये इस पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं, यहाँ अफसरों की जानें गई हैं ब्लास्ट में। यहाँ पे इस सूबे ने भी फेयर शेयर ऑफ मिलिटेंसी देखा भी है और पुलिस वालों ने भी और शहरियों ने भी इन चीज़ों को देखा है। हमारे चर्चेस पे, हमारी पुलिस स्टेशंस पे, हमारे इदारों की एफआईए बिल्डिंग के ऊपर, हमारे आईएसआई के ऑफिस के ऊपर, इस जगह पे ये चीज़ें हुई। और क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन आपने हर जगह पहुंचना है, जहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इंसिडेंट हो, डीआईजी ऑपरेशन को भी उधर खड़े होना चाहिए, तो डीआईजी ऑपरेशन उधर खड़ा होगा, उधर ज़रूर जाएगा। और लेकिन इस नौकरी के साथ थोड़े से रिस्क भी आते हैं, इस नौकरी के साथ चैलेंजेस भी तो है ना बहुत सारे। यहाँ पे ये किसी ज़माने में डिसाइड हुआ था कि ये जो आर्मर्ड गाड़ी की रिक्वायरमेंट है ये इस हवाले से है, और उसमें आजकल के हालात और वो जो सारी चीज़ें ना, उसमें एक थ्रेट लेवल हमेशा रहेगा। हमारा इंटरेक्शन हर तरह के बंदे से है। मेरे ऑफिस में आने जाने में किसी को कोई पाबंदी नहीं है। अगर पिछले 1 साल में हम सिर्फ अप्रैल से अप्रैल की बात करें, अभी अगले वाले फिगर्स हमारे कंपाइल हो रहे हैं, 11,571 लोग वो कंप्लेनेंट्स हैं जो मैंने ज़ाती तौर पे सुने हैं। और वो जो फासले की आप बात करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो ये भी आपने खुली कचहरी में देखा होगा कि मैं बैठ के सुनता नहीं हूँ उनको, मैं खड़ा होता हूँ, ऑन पर्पस खड़ा होता हूँ, पोडियम पे खड़े होता है। ठीक है, मैं पोडियम पे इसलिए खड़ा होता हूँ कि आप मोहतरम लोग हैं, आप इज्जत से यहाँ बैठेंगे, एसी लगा हुआ है, लाइट्स ऑन है, वो पूरे अच्छा सर्च एंड माहौल स्वीपिंग है। से, स्कैनर से होके गुजरते हैं सर।
सर स्कैनर से होके तो आप अगर किसी 5 स्टार होटल में जाएं तो वहां पे भी गुजरते मैं हैं, सवाल आप क्यों पूछ रहा किसी हूं, सर? मजलिस में जाएं तब भी गुजरते हैं, आप किसी जुलूस में जाएं तो भी गुजरते हैं। सर्च एंड स्कैनिंग कोई बुरी चीज तो नहीं है। बिल्कुल अच्छी चीज़ है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आपका एक आईओ मुलजिमान को अदालत पेश करने के लिए लेके जाता है तो मोबाइल का जो पेट्रोल है वो भी मुलजिम से लेता है या उसके लवाहिकीन से लेता है कि फाइन ये पैसे दे दें, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल फूंकती है। लेकिन डीआईजी ऑपरेशन आर्मर्ड गाड़ी के अंदर, क्रूजर के अंदर घूमता है, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, अब आप मुझे बताएं, इन 22 करोड़ अवाम में से अगर आपने कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं ना, कुछ चीज़ें स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको हम क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? दे आर द सिंबल्स। आप इसको एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी या कोई इसको वो फ्लॉन्ट करने वाली बात की तरफ ना आए। ये मैं यहाँ पे स्टेट की तरफ से इस शहर के लोगों की अमन मान बरकरार रखने की, उनकी ज़िंदगी की, जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी और उसको कमांड करने के लिए मुझे यहाँ पे लगाया गया। मैं आई एम अ सिविल सर्वेंट, ठीक है, उसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा खादिम हूँ, ऊपर आला हूँ। ठीक है, और मैं स्टेट की तरफ से नुमाइंदा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि इनको सिक्योर करना है। तो मैं उस एक डेजिग्नेशन के हवाले से वहाँ पे इस सारी फोर्स को कमांड कर रहा हूँ। यहाँ पे कांस्टेबल भी होगा। आई अंडरस्टैंड जो आपने कहा कि उसको मुलजिम पेश करने के लिए भी पेट्रोल चाहिए होता है, तो आप ये भी रिसर्च कर लें कि हमें कितने पैसे मिलते हैं एक थाने को थाना चलाने के लिए। जब आप मुझे ये फिगर्स दे दें कि थाना कितने पैसे, थाने को फंड कितना मिलता है वो डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए, तो फिर हम बात सर 2024-25 में बजट 187 अरब रुपए था। 2025-26 में ये बजट बढ़ के 199 अरब रुपए हो गया है। लेकिन मेरे थाने के आईओ को अभी भी मोबाइल में पेट्रोल डलवाने के लिए मुलजिम से पैसे लेने पड़ते हैं, उसके लवाहिकीन से पैसे लेने पड़ते हैं। इज इट जस्टिफाइड? आप मुझे ये बताएं कि आपने इस बजट को, जो आपने फिगर्स पढ़ ली है कि इतने अरब रुपए का बजट है, आपने उसके हेड्स पढ़े? कितना इसमें से कितना बजट जो जा रहा है सिर्फ तनख्वाहों में और पेंशन्स में, उसको अलहदा कर लें, ठीक है। आप मुझे ये चीज़ बता दें, हम थाने को तो 1 रुपया नहीं मिल रहा, थाने के अंदर स्टेशनरी अगर रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ समथिंग की, तो सरकार की तरफ से स्टेशनरी के मद में अगर 16 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है, फ्यूल की जितनी रिक्वायरमेंट है, बिजली के बिलों की जितनी रिक्वायरमेंट्स है, ये वो फिक्स चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार पूरी कर देती है। बिजली का बिल जितना आ रहा है, थोड़ा डिले हो जाएगा, हो सकता है 3 महीने बाद वो पैसे आ जाएं, लेकिन वो पूरे हो जाते हैं, POL पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन थाना पैसों से चलता है, थाने की एक रिक्वायरमेंट है। अब ये कह देना बड़ा रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही सर? नहीं, वो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। इसलिए नहीं कि इसके ऊपर कोई इसमें खराबी है, इसलिए कि जिस तरह इसके अंदर थोड़ी सी इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। थाने के अंदर द टाइम जैसे ही आप उस मिनट FIR रजिस्टर करते हैं, बल्कि एप्लीकेशन लिखते हैं, वहां पे मीटर चालू हो पैसे जाता है। खर्च होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो उसके अंदर मेरे लिए ये कहना बड़ा आसान है कि फलां SHO साहब या कोई बंदा जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों ने देखा फैसल वाडा ने उस्मान बुखारी को धोखा रख दिया। व्यूअर्स, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।